हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी चैप्टर 2 विष के दांत, जिसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, जिसके लेखक हैं, उसका 45 ऑब्जेक्टिव है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पे 45 क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व करते हैं बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन है विष के दांत, यानी इसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। पहला क्वेश्चन है विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 है सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं। सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थीं। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, तो सुशील थी। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, सुशील। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था, रत्नावती। रत्नावती ऑप्शन बी रत्नावती हो जाएगा। मदन किसका बेटा था, तो मदन गिरधर का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 6 है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। कहीं अधिक विशाल है तो संस्कृत भाषा और साहित्य। क्वेश्चन नंबर 7 है विष के दांत पाठ की विधा है। तो विष के दांत है कहानी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित कहानी निम्न में से कौन है। तो विष के दांत। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था, तो सेन साहब का। सी महाराज ने आलू शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी, तो खोखा की। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर। सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो 7,500 की थी। 7,500 मोटर को कोई खतरा हो सकता था, तो खोखा से। सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़े, मदन ने। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाइयों में अक्सर महल वाले ही जीते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है, तो विष के दांत। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, तो खोखा के अनुसार। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, तो सेन साहब ने। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विधियों को उजागर करती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य वर्ग। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है सेन साहब के मित्र थे पत्रकार। सेन साहब के मित्र पत्रकार थे। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, तो 5। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी आरती। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, तो 2। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो खोखा से। नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा वादी थे, तो भोजपुरी। अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, तो ऑप्शन बी हंस। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है, तो माता पिता को। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम है, तो पंडित राम अवतार शर्मा। मदन के पिता का नाम क्या था, गिरधर लाल। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, तो काली रंग के। अब क्वेश्चन नंबर 34 है नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में। सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल इंड। दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था भद्राघाट पटना में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, तो सेन साहब की पुत्रियों से। मदन की उम्र क्या थी, तो मदन की उम्र थी 5-6 साल। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था, तो पिता के हाथों से। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, तो ऑप्शन ए गिरधर लाल को। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो निम्न मध्य वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 43 है। अब 3 क्वेश्चन बचा है, इन तीनों को भी जल्दी सॉल्व करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में।
कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में, यानी मिलना चाहता था। सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठकर रह गए? तो पत्रकार के महोदय के व्यंग्य से। यहाँ पे आपका दूसरा चैप्टर भी खत्म होता है, जो है बिस्के दांत। एक कहानी है, इसकी विधा कहानी है, इसका लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। इसमें टोटल 45 क्वेश्चन थे और जल्द ही पहला और दूसरा चैप्टर हो चुका है, तो इसका सब्जेक्टिव भी ला रहे हैं। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।